हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। ओके, तो जैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है अपने स्क्रीन पे कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम और एक बार आएगा क्या, क्योंकि अभी एक जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का, जो कि एग्ज़ाम लिया था यूपीएससी ने। ओके, उसका अभी तक डैफ का प्रोसेस नहीं हुआ है, बट स्टिल अभी कल एक पीडीएफ वायरल हुई थी, जो कि सीआरई कंबाइन जो एजुके कंबाइन रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन लेता है, एम्स हर साल उसका एग्ज़ाम आता है। लास्ट ईयर भी सीआरई आई थी, और सीआरई के थ्रू बहुत सारे एम्स देन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी मैन पावर चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, ओटी असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, एवरी मीन जो भी ऑप्टिमिस्ट्रिस्ट, सभी लोगों का रिक्रूटमेंट वहाँ पे होता है, आइदर वो मेडिकल साइड से हो और जनरल साइड से हो। ओके, तो उसी से रिलेटेड एक पीडीएफ वायरल हुई है। तो बहुत सारे लड़कों का सवाल था कि सर ये उसमें ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का भी दिख रहा है, और जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जो रहते हैं, जो एसएनओ बोला जाता है एम्स में। ओके, तो उसकी भी रिक्रूटमेंट, एसएनओ का तो एक्सपेक्टेड था और ईएसआईसी का अनएक्सपेक्टेड था। बट इसी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ तहकीकात की। हम लोगों ने ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का जो फेडरेशन है उनसे बात की। वो बात होने के बाद पता चला है कि ईएसआईसी की तरफ से 574 यानी 574 जो नर्सिंग ऑफिसर की जगह थी, साथ ही नर्सिंग ऑफिसर की, देन ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, देन उसके बाद लैब टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, ये बहुत सारे अलग अलग पदों के लिए नॉर्सेट को ये जो एम्स है, एम्स एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट सेल को कांटेक्ट किया गया, और उनको ऑफिशियली जो भी उनका इंडेंट था, दैट मीन्स जो रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी थी वो सब कुछ हैंडओवर की गई है। ओके, तो इससे आगे ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट है, मेरे हिसाब से तो नॉर्सेट के थ्रू ही होने वाली है। बट ऑलरेडी यूपीएससी ने ली है, अभी तक डैफ प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसी से और नॉर्सेट भी हो गया है। तो इन्होंने ये नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है ये नॉर्सेट में इंक्लूड ना करते हुए सीआरई में इंक्लूड किया है, क्योंकि देखो जो 1930 की जो नर्सिंग ऑफिसर की जगह थी ईएसआईसी की, वो तो यूपीएससी कर रहा है। ओके, और वो जो रिक्रूटमेंट थी 2022 की थी। बाय 2022-23 के बाद बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस ईएसआईसी के ओपन हुए, हॉस्पिटल्स ओपन हुए, तो और वैकेंसी थी, और एक्सपेक्टेड था कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आएगा, बट इतनी जल्दी आएगा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। ओके, स्टिल जो एक कल एक से एक जो ये जो पीडीएफ वायरल हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। उसके पहले हम ईएसआईसी फेडरेशन की तरफ से जो एक लेटर गया था एम्स को, क्योंकि एम्स में जेंडर बायस है, 80-20 का रेशो के हिसाब से रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो इसी के ऊपर ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर जो फेडरेशन है उनकी तरफ से एक आपत्तिजनक लेटर गया था कि 80-20 जो है वो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको आप मत करिए। इस तरीके से लेटर गया, वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आपको दिख रहा है ऑल इंडिया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन का। ओके, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से लेटर गया कि रिक्वेस्ट टू विदड्रॉल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नॉर्सेट। ओके, तो ये मुझे लगता है कि नॉर्सेट में नर्सिंग ऑफिस, नॉर्सेट से ही जो ईएसआईसी के नर्सिंग ऑफिसर आगे भरे जाने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये इंडेंट गया था, यानी एक ये it has to be noticed that federation that ESIC has introduced provision of 80-20 reservation criteria for the female and male candidate in the forthcoming recruitment of nursing officer through the NORCET, and an indent has been submitted to AIIMS Delhi to this effect। तो इससे से रिलेटेड ये लेटर था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, ईएसआईसी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, और जो भी है कि आप जो भी ये 80-20 का क्राइटेरिया जो इंडेंट करने वाले हैं, क्योंकि ईएसआईसी अथॉरिटीज़ से गया था कि 80-20 आप लागू करिए बोल के, अकॉर्डिंग टू द एम्स के जो भी 80-20 का क्राइटेरिया चलता है उसी तरीके से। तो इसी के ऊपर फेडरेशन ने ये किया, क्या बोलते हैं, आपत्ति जताई है। उसी से रिलेटेड ये लेटर गया था, 1-2-4 दिन पहले ये सर्कुलेट हुआ था, और पेपर में भी ये सब कुछ आया था। ओके, तो ये तो सही है कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ईएसआईसी के 574 वैकेंसीज तो डेफिनेटली नॉर्सेट के थ्रू भरे जाने वाले हैं। ओके,
सो नॉर्थ सेट तो हो गई है, तो इसी की वजह से ESIC को बहुत जल्दी ये पूरे पोस्ट भरने हैं, इसके कारण उन्होंने फिर ये CRE के अंदर उन्होंने ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये जो है जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो CRE का ये है 2024 का, ओके, ये 2023 से शुरू हुआ था। 2023 में हम लोग जानते हैं, ओके, 2023 की एग्ज़ाम जो हुई थी, ओके, SNO की एग्ज़ाम हुई थी, CRE के थ्रू SNO भरे गए थे। ओके, तो ये अभी 2024 की, अभी तक ये जो CRE का जो नोटिफिकेशन है एम्स के साइट पे नहीं है। एम्स एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन जो सेल है उसके साइट पे ये CRE का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो बट स्टिल जो डाटा है इसका, जो डाटा इन द सेंस आपका SNO का डाटा है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का, एंड ESIC का जो नर्सिंग ऑफिसर का, वो तो मैच हो रहा है कि इतनी सीटें ये गई है। कुछ लोगों ने SNO के लिए RTI भी डाला था, तो उतनी ही जगह वहाँ पे भी दिख रही है। ओके, स्टिल देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये फेक है, बट मुझे लगता है कि दिस इज़ ड्राफ्ट। ओके, दिस इज़ ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट किसी ने पब्लिश होने के पहले ही सर्कुलेट कर दी है। बट श्योरली यहाँ पे जो ये CRE है, CRE के थ्रू जो एम्स और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एम्स भटिंडा, भोपाल, बीबीनगर, बिलासपुर, कल्याणी, नागपुर, रायबरेली, विजयपुर, रिम्स, और उसके बाद ये ESIC भी आपको दिख रहा है, रायपुर, राजकोट, सभी जगह पे ये इसके थ्रू भरी जाने वाली है जगह। ओके, तो देखो इसको हम ना अभी तक जब तक साइट पे नहीं आता एम्स के, तब तक हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि नहीं भाई ये सही है। बट श्योरली हम लोगों ने RTI से भी पता किया था SNO की पोस्ट, और प्लस ESIC फेडरेशन की तरफ से भी पता किए, तो वो पोस्ट तो इनके तरफ से उतनी गई है, ये तो कंफर्म है। तो श्योरली एक साधारण 10 से 15 दिन में इसका कुछ ना कुछ इसके वेबसाइट में आ जाएगा कि इतनी इतनी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी डेट है, ये तो गलत डेट है, क्योंकि ये ड्राफ्ट बन रहा है तब की डेट रही होंगी, क्योंकि लास्ट ईयर का ही रहता है, इसमें ही किया होगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ये एम्स के वेबसाइट में नहीं है, तो शुरू कहाँ से होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके शुरू नहीं हुए हैं। ओके, बट आपको बता दूँ, ये इसके लिए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको OBC कैटेगरी से तो OBC NCL सर्टिफिकेट 2024 का चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच का जो सर्टिफिकेट रहेगा, EWS का रहे या OBC का NCL सर्टिफिकेट रहे सेंट्रल का, वो आपको चाहिए। ये सबसे पहले। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। कोई PSU हो, आपका DHS DME जो महाराष्ट्र के बंदे हैं, देन कोई ESIC में काम कर रहे हो या एम्स में काम कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो आपको NOC देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद है ये क्राइटेरिया है, SC ST का क्राइटेरिया वगैरह देख लो। एज रिलैक्सेशन वही है कि SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके थ्रू ESIC नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भरी जाएंगी, इसके थ्रू SNO की पोस्ट भरी जाएंगी अलग अलग एम्स में। ओके, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हाँ, ये सर्टिफिकेट है। अगर OBC से बिलोंग करते हो, ये सर्टिफिकेट आपको पता रहना चाहिए कि कब का सर्टिफिकेट चाहिए। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की वैकेंसी है, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड, कंसिडर्ड वैलिड। ओके, इशूड आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड पकड़ा जाएगा। OBC रहे या आपका EWS रहे, सेम ही। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि और क्या रहेगा। हाँ, इसका फीस है, जनरल OBC के लिए 3000 फीस रहता है, SC ST EWS के लिए 2400 का फीस रहता है, और बाकी PWD वगैरह तो एग्जामटेड होता है। ठीक है। देन SC ST को एग्ज़ाम देने पे आपका एग्जामिनेशन रिफंड भी हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद है कि इसकी टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। उन्होंने बोला है कि इसका एग्ज़ाम कब रहने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर भी 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 19 या 17 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में CRE का। तो इस बार भी 17 to 20 दिसंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ये वाला। सो अब भी आने वाली। ओके, सो लगभग आपके पास कितने दिन है, एक 75 डेज आप पकड़ के चल सकते हो। ओके, देखो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 17 से 20 के बीच में इसका एग्ज़ाम है, तो कम से कम आपको 75 दिन है पढ़ाई के लिए। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर नॉर्थ सेट के लिए आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली ये भी आपका पढ़ाई काफ़ी अच्छा हो जाएगा 2.5 महीने में। ठीक है, ये हो गया। एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द ऑल ओवर इंडिया मेजर सिटीज़ में आपको मिल जाएगा। ठीक है।
देन उसके बाद एडमिट कार्ड वही है, 3 से 7 दिन के पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, एग्ज़ाम देखो यहाँ पे 100 मिनट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 100 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 100 एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसमें से 25 एमसीक्यू आपके जनरल नॉलेज के होने वाले हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 25 एमसीक्यू आपके जनरल नॉलेज के होने वाले, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर से रिलेटेड 25 और 75 एमसीक्यू आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी है। अगर आप ओटी असिस्टेंट हो ओटी के असिस्टेंट के, नर्सिंग ऑफिसर तो नर्सिंग ऑफिसर, एसएनओ है तो एसएनओ का, ओके। सो अलग अलग अपने अपने टेक्निकल जो जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डोमेन रिलेटेड उससे 75 एमसीक्यू, क्योंकि लास्ट ईयर का अलग 40 एमसीक्यूज थे, इस बार उन्होंने डायरेक्ट 100 एमसीक्यू रखने वाला है, ओके, ठीक है। तो 75 एमसीक्यू आपके नर्सिंग के हो जाएंगे और बाकी ये 25 अलग से हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद उन्होंने बोला है कि मीडियम उसका देखो बाइलिंगुअल पेपर होने वाला है, इंग्लिश एंड हिंदी में पेपर रहने वाला है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मीडियम हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है पेपर, ओके। जो भी जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है, इंग्लिश में या हिंदी में आप कन्वर्ट करके वो क्वेश्चन देख पाओगे। देन उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या बोला है कि हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है। देखो हर एक एमसीक्यू के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, देखो बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स से 40% आपको लें, 100 में से 40 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए, अगर ओपन एंड ईडब्ल्यूसी से हो तो ईडब्ल्यूएस से हो तो 35 ओबीसी के लिए, 30 एससी एसटी के लिए, ओके। पीडब्ल्यू के लिए 30% मार्क्स लाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से रहेगा। अगर टाई रिजोल्यूशन यहाँ पे दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई है, ओके, ठीक है। अभी मैं पोस्ट बता देता हूँ कौन सी पोस्ट कितनी है। यहाँ पे देख सकते हो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर देखो 30 साल मिनिमम एज ग्रुप, अगर ओपन से हो तो 30 ईयर्स, इसमें ओबीसी के लिए 3 साल तो 33 हो जाएंगे, और एससी एसटी के लिए आपको 35 ईयर्स, ओके। पीडब्ल्यूडी के लिए आपका जो भी क्राइटेरिया वो देख सकते हो, 30 अगर ओपन से हो तो 30 आपका एज ग्रुप है, 30 के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओबीसी के लिए 33 एंड एससी एसटी के लिए 35। लेवल 7 मिलेगा आपको, ओके। सिर्फ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है तो इसके लिए देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कहीं पे काम कर रहे हो और ईएसआईसी का अगर एम्प्लॉय है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन और यहाँ पे लिखा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका बीएससी नर्सिंग चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी और बीएससी, ओके। और साथ में आपको क्या चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफ, ओके। स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो महाराष्ट्र का, राजस्थान राजस्थान, दिल्ली कहीं से भी चल जाएगा, ठीक है। बीएससी और पीबीबीएससी के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीएनएम हुआ है तो जीएनएम हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में चाहिए आपका एक्सपीरियंस, ओके। जीएनएम कैंडिडेट है तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 साल का कम से कम काम करने का अनुभव आपको चाहिए, ओके। ये हो गया ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। अब यहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की नागपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एज ग्रुप कितना लिखा है, 21 से 35 के बीच में, ओके। 21 से 35 के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, वही है सेम क्राइटेरिया। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, यानी 40, और इधर 38 ऐसे हो जाएगा। और अगर स्टेट है कहीं पे काम करो तो उसमें और 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल जाता है, ठीक है। इसके लिए आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या पीबीबीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका, ओके। कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके। स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का यानी नर्सिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल का, ओके। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ स्टाफ नर्स ग्रेड 2 आफ्टर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग इन मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 200 बेडेड हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ ये नागपुर में लिखा है एसएनओ के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए। बाकी अगर आप इसकी बात करोगे, जम्मू की बात करो तो वहाँ पे उन्होंने सीधा बोले 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका नर्सिंग ऑफिसर का या स्टाफ नर्स का, मिनिमम 100 बेड के लिए। बट सिर्फ ऐसा है नागपुर में ही उन्होंने बोला है कि 200 बेड का चाहिए। पटना में भी वही बोला है कि 100 बेडेड का ही एक्सपीरियंस चाहिए। रायबरेली में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, इसमें भी 100 बेडेड का ही बोला है। उसके बाद भटिंडा में भी बोला है उतना ही, देवघर में भी उन्होंने 100 का ही बोला है। देन उसके बाद राजकोट, वहाँ पे भी 100 बेड का ही बोला है। देन उसके बाद गोरखपुर में भी 100 बेड का एक्सपीरियंस बोला है। देन टीबी चेस्ट डिसीज़ पटना, उसमें तो उन्होंने सीधा ठीक है यहाँ पे हेल्थ असिस्टेंट किया है, ओके। तो ये हो गया। अभी टोटल पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल पोस्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं। सीधी पहले तो हम तो ईएसआईसी का देख लेते हैं, ओके। ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितने हैं, टोटल 574 पोस्ट है, ओके। पीडब्ल्यूबीडी के 21 पोस्ट है। इसका क्राइटेरिया आप देख लो, इसमें ये पीडीएफ में मिल जाएगा। अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ
मेरा काम है आपको बताने का, नहीं भाई एग्ज़ाम आने वाली है, 100% आएगी, क्योंकि ये कंफर्म हुआ है कि इतनी पोस्ट 574 तो गई है ESIC की, और बाकी ये भी हमारी कंफर्म हुआ नागपुर की 58 जो वैकेंसीज़ है SNO की, यहाँ पे UR की 26, EWS की 5, OBC की 15, ये इसे 58 हो जाती है, पटना की 39। तो सबसे ज़्यादा इस बार है ना SNO की पोस्ट है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट नागपुर में ही है, 58 पोस्ट है। ओके, एंड अगर नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं ESIC की, तो ओपन की 242, EWS की 58, OBC की 151, SC की 81 एंड ST की 42, टोटल 574 यहाँ पे वैकेंसी दिख रही है। बाकी ये आप देख सकते हो। देखो अभी बात ये होती है कि ये एडवर्टाइजमेंट कितनी सही है। ओके, देखो ये डाटा तो सही है, डाटा सही है, मुझे लगता है कि दिस इज ड्राफ्ट, पहले भी मैंने बताया कि ये ड्राफ्ट है। डेफिनेटली एक 7 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर ये जो है, ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये पूरी की पूरी ये एम्स की CRE के वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। ओके, अभी तक ये वेबसाइट में आई नहीं है, बट आपने प्रिपेयर रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि नहीं वैकेंसी आने वाली है, हमने क्या पढ़ना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, हमारा पैटर्न क्या होने वाला है, हमको क्या पढ़ना है, ओके, लेवल क्या रहने वाली, इसके वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको कोई ऐसा कुछ गलत फहमी या गलत कुछ इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पे हम लोग कोशिश नहीं करें, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने की चल रही है कि डेफिनेटली ये सही है, ये जो पोस्ट गई है ESIC की। हाँ, अब दूसरी बात ये है कि भाई इसमें 80-20 होने वाला है क्या, 80-20, 80 और 20 का ऐसा कुछ भी रेशो ये इसमें ये पूरे PDF में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि भाई यहाँ पे जो भी पोस्ट है 80-20 के हिसाब से रहने वाली है। 80-20 का क्राइटेरिया कहीं पे भी यहाँ पे दिया नहीं, ये PDF में लिखा नहीं है कि ये जो पोस्ट है 80-20 से भरी जाएंगी, मीन्स 80% फीमेल की और 20% मेल की, ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है। सो अभी तक लेकिन बता नहीं सकते, फाइनल एडवर्टाइजमेंट जब आएगी उस टाइम पे 80-20 रहेगा नहीं रहेगा। ओके, बट ESIC की तरफ से ये प्रोविजन गया है, ऐसा हमको सुनने में आया है कि 80-20, 80% हमको फीमेल लेना है, 20% जैसे एम्स लेता है वैसे ही। बट आपको बता दूं ESIC प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। सो इसीलिए हमारी जो फेडरेशन है उनकी तरफ से ये गया है और लेटर गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि जेंडर बायस आप कर नहीं सकते। एम्स तो ऑटोनोमस बॉडी है, एम्स तो मन चाह जो भी उनको जो करना है, जैसे लेना है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। बट ESIC जो है प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फॉलो करती है। सो इसकी वजह से फेडरेशन से ये लेटर गया है, इसके ऊपर आपत्ति जताई गई है। ओके, लेकिन हमको जो भी है इसके बारे में कंफर्म कि नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, जब ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी तभी हमको पता चलेगा। ओके, सो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए। डेफिनेटली लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो प्लेटफॉर्म है महाराष्ट्र में, ओके, इसके ऊपर जो ऑनलाइन क्लासेस है ऑलरेडी शुरू है, जो आने वाली एग्जाम्स है जैसे RRB है, नॉर्सेट है, नॉर्सेट 8, अभी ESIC, SGPJ जो भी है, ऑल इन वन कोर्स में सब कुछ पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएंगी। पूरे जो मेजर सब्जेक्ट है, साथ ही साथ एप्टीट्यूड्स वगैरह सब पढ़ाया जाता है। तो डेफिनेटली लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, आपको अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।